Hello, friends. Welcome in SS Forex, my dear traders. तो आज काफी दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है, एक लंबे समय बाद, क्योंकि मैंने सोचा बता देता हूँ कुछ एनालिसिस कर लिया जाए गोल्ड का, सिल्वर का, बिटकॉइन का, है ना। तो आज तो मौज कर दी होगी ना गोल्ड ने भाई, मौज कर दी आज, मौज। आज की कैंडल अगर डेली कैंडल देखें तो ओ भाई, मौज कर दी आज तो। 1955 पिप्स का अप मूव आज गोल्ड ने हमें दिया है। अब आप पकड़ पाए नहीं पकड़ पाए वो सब तो भाई मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल जो है मूव तो गोल्ड ने काफी अच्छा दे दिया है ना। तो अभी करते हैं कंटिन्यू एनालिसिस को। बस एक ट्रेड मेरी चल रही है, मैं देख रहा हूं कि उसका प्रॉफिट कहाँ मैनेज किया जाए, है ना। उसके बाद एनालिसिस पे भी आएंगे। चले, तो फिलहाल तो भाई क्या सीन है कि एक लंबी सी रेंज करी है गोल्ड ना यहाँ पे, है ना। ये ये एक लंबी सी रेंज करी है, और उसके बाद इस रेंज को काफी टाइम बाद, एक महीने बाद, लगभग 1 से 1.5 महीने बाद आज इसने जो है इस रेंज को फाइनली ब्रेक कर दिया है, हमारे पेशेंस को टेस्ट करते हुए। ठीक है। अब बहुत से लोगों ने तो भाई इस रेंज में ही अपने अकाउंट साफ कर दिए होंगे, उड़ा दिए होंगे, क्योंकि लोगों पे पेशेंस तो होता नहीं है इस मार्केट में। तो ये दो जोन थे हमारे पास, एक तो ये जोन था, है ना। जोन क्या ही मतलब, ये लो जो इस लो को होल्ड करके रखा हुआ था गोल्ड ना आपका 1 महीना से, है ना, इस वाले लो को, और इसको ब्रेक नहीं किया, है ना। इसको होल्ड करके जो है रखा हुआ था। तो देखते हैं फिलहाल क्या सिचुएशन। फिर एक ट्रायंगल में इसने ट्रेवल किया था, एक ट्रायंगल जो है इसने बनाया था इस तरीके से। 4 आवर पे अगर हम देखें तो एक ट्रायंगल में जो है प्राइस इसका ट्रेवल कर रहा था। ठीक है, ये हो गया आपका इस तरीके से। ट्रायंगल हो गया ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट तो हुआ ट्रायंगल, लेकिन हमें क्या हुआ, ब्रेकआउट का टेस्ट नहीं मिला। अब जब टेस्ट नहीं मिला तो हम बाई कैसे करेंगे, प्रॉब्लम तो ये है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो है इस मूव से वंचित रह गए, नहीं पकड़ पाया। जो मतलब एक्सपीरियंस ट्रेडर होंगे, जो एडवांस होंगे, जो जिनकी बहुत अच्छी पकड़ होगी स्ट्रक्चर पे, उन्होंने ये मूव पकड़ पाया होगा। अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता है कि लोगों ने इस मूव को ज्यादा तवज्जो दे पाई होगी। ठीक है। तो फिलहाल देखो क्या होता है, बहुत से लोगों पे तो भाई ये वेट नहीं हुआ होगा। पहली बात तो जब ट्रायंगल में प्राइस रेंज कर रहा था तो हमें सिंपल सी मतलब सिंपल सा हमारा लॉजिक है कि स्मॉल टाइम फ्रेम्स में जाके हमें जो है छोटे छोटे टारगेट्स लेना होते हैं और छोटे स्टॉप लॉस रखना होते हैं। ठीक है। फिर
वहां पे हम अपना स्विंग ट्रेड वाला माइंडसेट नहीं बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये फॉल हुआ, देन फिर यहाँ पे करेक्शन किया, फिर फॉल हुआ। उसके बाद ये यहाँ से ही इसमें सप्लाई आ गई, इस सप्लाई के बेस पे ऊपर ट्रेंड लाइन को इसने यहाँ पे टेस्ट नहीं किया। बट उसके बाद फिर इसने एक सपोर्ट को टेस्ट किया, और किस तरह प्राइस गया, ठीक है, आप देख ही रहे होंगे। फिर एक ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, इसी ट्रेंड लाइन को, फिर डाउन ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, ठीक है। फिर आप, मतलब ये रेंज क्या है, बड़े से आप देखिए ना, इस तरीके से ये जो ट्रायंगल रेंज इसी तरह होती है, देखिए, ये देखिए, ठीक है। बड़े से ये रेंज जो है आपकी छोटी होती जाती है ना, ये देखिए, है ना। तो इस तरीके से इसमें ये होता है, और फाइनली जो है इसने दे दिया है ब्रेकआउट इस रेंज का। तो अब इसमें क्या है, जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले ट्रेडर हैं, अगर 4 आवर की हम बात करें, तो 4 आवर पे तो वाकई में भाई ब्रेकआउट के बाद अब तक कोई टेस्ट नहीं दिया है, टेस्ट मिला ही नहीं है। और यहाँ पे एक लाइन लगा लेंगे हम, ये हमारी सप्लाई है, ठीक है। अब ये कैंडल, फिलहाल इस कैंडल के क्लोज होने में जो है 1 घंटे 24 मिनट बचे हुए हैं। अब ये कैंडल अगर इस वाइट लाइन से ऊपर क्लोज हो जाती है, फिर तो हम जो है ज्यादा नीचे तक की एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे इसकी। फिर हमारा यही बाइंग जोन हो जाएगा, और यहीं से हम जो है ऊपर जाने की प्लानिंग करेंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे सेटअप बनाएंगे और उसी हिसाब से एसएल बनाएंगे, वो आप अपनी टेक्निकल्स के नॉलेज के बेसिस पे उसको प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से होता है। और अगर ये कैंडल डाउन क्लोज हो जाती है, विक लगा देती है, स्वीप लगा देती है, और यहाँ पे कहीं आगे क्लोज हो जाती है इस वाइट लाइन के नीचे, मतलब 4218 के नीचे क्लोज करता है अगर इस कैंडल को, तो फिर हमारे पास जो जोन होगा वो, पहला जोन तो हमारे पास जो है यही होगा, ठीक है। फिर हम इस जोन की प्लानिंग करेंगे मेरे भाई, है ना। ये फिर एक आपका लॉन्ग टर्म की, मतलब स्विंग ट्रेड का 4 आवर का एक जोन हो जाएगा। और क्योंकि अगर व्हाइट लाइन के नीचे क्लोज करता है तो सप्लाई ब्रेक नहीं है, तो इसलिए फिर हम यहाँ से टारगेट सिर्फ इस सप्लाई तक का अगेन लेंगे बस, ठीक है। ये तो हो गया अगर ये स्वीप करता है तो फिलहाल स्वीप करने की स्टोरी तो मुझे नजर कोई नहीं आ रही इसमें। मुझे तो लग रहा है ये जो है कैंडल ब्रेक ही कर देगी, क्योंकि ये फिर से ऊपर जा रहा है डिमांड वो टेस्ट करके, ठीक है। अब आ जाते हैं 1 आवर पे। 1 आवर पे इसमें क्या सीन है, फिलहाल ये हटा देते हैं, ट्रायंगल वगैरह जो भी था, आप समझ गए होंगे कि ट्रायंगल में रेंज किया प्राइस ना। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और होती है कि अभी फिलहाल आज पता है बहुत से ट्रेडर्स को फोमो हुआ होगा, सबको ही होता है, मुझे भी होता है। लेकिन अगर आप नीचे से पोजीशन होल्ड करके चलते हैं तो नहीं होता है। अगर आपकी कोई पोजीशन नहीं होती है, प्राइस एक डायरेक्शन में काफी तेजी से भाग रहा होता है, तो फिर क्या फोमो क्रिएट होने लगता है। और फोमो जब क्रिएट होता है तो हमसे गलतियां होती हैं, हम हाई पे बाई करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाई पे बाई करेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, बेसिकली प्रॉफिट हो जाए, लेकिन तरीका ये गलत है। क्योंकि हाई पे बाई करने का मतलब ये है कि मार्केट वहां से कभी भी डाउन आ सकता है, और कितना भी डाउन आ सकता है आपके सपोर्ट लेवल तक, तो फिर हाई पे बाई नहीं की जाती है, लो पे सेल नहीं की जाती है। अब यहीं पे आप देख लो, जिस तरह से ये प्राइस एक्शन चल रहा था, तो लोगों ने को लगा होगा अरे अरे ये तो डाउन चला जाएगा, डाउन ब्रेक कर देगा, तो बहुत से लोगों ने अपनी सेलें नीचे फंसा ली। अब सेलें देख रहे हो आप फंस गई, और फिर प्राइस किस तरह से ऊपर गया है आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो फिर हमें ये सारे काम नहीं करना, हमें इस तरीके से जो है सेलें वगैरह नहीं फंसानी है भाई। मतलब लो पे सेल नहीं फंसानी है,
हाई पे बाई नहीं फंसानी है, सिंपल सी बात ये है। तो फिर हमें फिर वेट ही करना होता है भाई रीटेस्ट के लिए, है ना? तो इसलिए अच्छा इसमें हम तो एसएमसी के मेथड से वैसे चलते हैं। अदरवाइज अगर वीएसए की बात करें तो वीएसए में तो भाई 1 महीना से कंफर्मेशन पड़ी हुई थी इसके अंदर कि ये प्राइस में बाइंग है और ये एक्यूमुलेशन फेज में है प्राइस, और ये ट्रायंगल ऊपर ही ब्रेक होगा। जो भी वीएसए को जानते हैं या समझते हैं, जो भी वीएसए पे काम करते हैं, वीएसए मींस वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, तो उनको अच्छे से पता होगा कि इसमें बाइंग की कंफर्मेशन बहुत पहले से आ चुकी है। ठीक है, तो वो तो अपना कहीं ना कहीं से पकड़ के होल्ड किए होंगे, मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। ठीक है, तो अब इसको हटा देते हैं, अब आते हैं 1 आवर पे कि 1 आवर में क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए हमें, कहाँ से पकड़ना चाहिए। तो भाई 1 आवर में हमारे पास अगर कोई जोन है ना, तो ये जोन है। ठीक है, अब ये जोन हमारे पास निकल के आ रहा है 4180 का, और जो 4 आवर वाला हमने देखा था, ये हमारी वाइट लाइन में लगा देता हूँ वो 4 आवर वाली, फिर से ये हो गई वाइट लाइन। अब ये वाइट लाइन के नीचे क्लोज करेगा, फिर यहाँ कहीं आएगा, है ना? फिर यहाँ से 1 आवर में फिर आपके एक दे सकता है जो है ये लॉन्ग की ट्रेड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक डिमांड कैंडल भी है 4 आवर की, आप देखें तो फिर हो सकता है मार्केट इस तरीके से 4 आवर में आ जाए और इस तरीके से कहीं विक लगा दे, इस गैप को थोड़ा सा टैप करे और इसके बाद यहाँ से बाई। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपका हो सकता है यहाँ। तो ये 4 आवर की बात हो गई, वो सॉरी 1 आवर की बात हो गई। तो 1 आवर का मैंने बता दिया, ये एक लेवल है 1 आवर का, और यहाँ पे अगर मार्केट आएगा तो हम देखेंगे। फिलहाल भाई इतने हाई पे कोई बाई वगैरह नहीं है, ये प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है। हालांकि वीएसए के हिसाब से अभी भी ये मोमेंटम इसका बहुत बुलिश है भाई। मोमेंटम इसका इस कदर बुलिश है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम हाई पे बाई कर लें, क्योंकि वीएसए का मतलब होता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम तो ऑर्डर लगने पे आते हैं, और भाई ऑर्डर पता नहीं कहाँ पे लग जाए। हो सकता है अभी नीचे से कोई हैवी डिमांड चल रही है, अचानक से स्मार्ट मनी इसमें एंटर हो जाए और एक हैवी सप्लाई लगा दे। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है ना। तो फिर हमें इस तरीके से हाई पे बाई करने से जो है बचना होता है, हम बाई नहीं करते भाई हाई पे। ठीक है, हम हाई पे बाई करने से बचेंगे। ठीक है, अब आते हैं अगर हम 15 मिनट में, हालांकि लेटेस्ट जोन अगर निकालें तो 15 मिनट में फिलहाल ये जो एक कैंडल स्टिक जो पैटर्न आया है, ये एक सेल का इंडिकेशन है। एक इवनिंग स्टार दिया हुआ है, डबल डोजी इवनिंग स्टार है ये। तो फिर इस हिसाब से भी हम फिर बुलिश नहीं जा सकते यहाँ से, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि हम बियरिश जाएं यहाँ से, बिकॉज आई एम नॉट कैंडल स्टिक ट्रेडर। मैं कैंडल स्टिक ट्रेडर बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं स्ट्रक्चर पे काम करता हूँ, स्ट्रक्चर ने अभी तक सेल की कोई कंफर्मेशन नहीं दी है। M15 की तो बात आप दूर छोड़ो, इवन M5 में भी अभी सेल की कोई भी कंफर्मेशन नहीं। M5 में एक एंट्री यहाँ से मेरी रनिंग है, ये सेटअप बना हुआ है लॉन्ग का। ठीक है, यहाँ से, और ये उसका टारगेट है फिलहाल, ब्रेक इवन है ट्रेड मेरी। ठीक है, तो
फिलहाल जो इसका मोमेंटम है, इस मोमेंटम के जो है हिसाब से मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूंगा यहाँ पे आप बाई बाई करो। ठीक है, और हमें इतने हाई पे बाई करनी भी नहीं चाहिए भाई। ठीक है, तो ये 5 मिनट की बात हो गई। अब आ जाते हैं थोड़ा सा एनालिसिस इसका कर लेते हैं लॉन्ग टर्म वाला डेली पे, कि भाई लॉन्ग टर्म में हमें गोल्ड में क्या करना है, क्या करना है, इसको खरीदना है अभी नहीं खरीदना है, क्या ये निकल गया, क्या ये प्राइस। देखो भाई अब लॉन्ग टर्म में क्या बताएं कि एक्यूमुलेशन तो बहुत अच्छी हुई है इसके अंदर, बिकॉज ये इतनी बड़ी रेंज जो इसने कर दी है ना, ये एक्यूमुलेशन हुई है। लेकिन हो सकता है ये ट्रैप भी हो सकता है भाई, ऐसा नहीं होता कि ये ग्रीन कैंडल में मार्केट जो है बुलिश हो जाए। ग्रीन कैंडल तो यहाँ भी बनी थी देखो, क्या आपको लग रहा है ये ग्रीन कैंडल बहुत बड़ी बन गई है, तो क्या ये ग्रीन कैंडल बड़ी नहीं थी? चलो इसके भी पिप से एक बार मेजर कर लेते हैं। ये कितने पिप की कैंडल बनी थी, लो ये भी तो वही बनी है ना, 1950 पिप की। और आज वाली भी कैंडल ऐसी ही बनी है 1950 पिप की। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? और फिर देखो कहाँ तक गया प्राइस, टोटल प्राइस भी अगर हम मेजर कर लें तो ये देखो आप 3,000, ठीक है 3,000 पिप से ऊपर है, मतलब 3,300 पिप के अप्रोक्सीमेट ये प्राइस है आपका। और तो फिर कहाँ ट्रेंड कहीं हुआ क्या बुलिस? नहीं हुआ ना। देखो फिर से प्राइस नीचे आ गया और लो को ब्रेक कर दिया। लो जी, तो डेली के अंदर क्या सीन है, डेली के अंदर आपकी ये जो सप्लाई है ना, ये है मेन सप्लाई। पहली बात तो आप इसको मार्क करके रखो, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाई कर रहे हो तो। अब हमें बेसिकली भाई नहीं पता होता है कि ये बाई जाएगा लॉन्ग टर्म में, यहाँ से जाएगा नहीं जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया सप्लाई का लेवल। अब यहाँ तक आएगा नहीं आएगा उसकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम ये बात करते हैं कि जो है यहाँ से ये है। अब ये जो सप्लाई है हमारी, इस सप्लाई को हमने देखा, ये सप्लाई है हमारी, ये ब्रेक हो चुकी है। अब ये सप्लाई, ये जो डेली कैंडल है ना, अगर ये इस सप्लाई के ऊपर ही क्लोज होती है आज, तो फिर हम यहाँ पे एक सपोर्ट को मार्क करेंगे। ठीक है, और कल हम बाई की तैयारी करेंगे। ठीक है, कल हम इस जोन से फिर बाई की तैयारी करेंगे। ये जोन हमारा होगा 4202 से लेके 4174 तक। ठीक है, और इसके नीचे भाई फ्री है, विक सिक लगा के नीचे भी आ सकता है, विक लगा सकता है, वो हमें स्मॉलर डिग्री में जाके देखना है। लेकिन क्लोजिंग हमको यहीं पे चाहिए डेली की कल 4174 के ऊपर। तो ये भाई आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे पकड़ पाते हो। ठीक है, तो फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि अगर डेली की कैंडल आज इस सप्लाई को ब्रेक करके क्लोज होती है तो फिर ये आपका एक बाइंग का जोन है। यहाँ से आप इस टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं अपनी ट्रेड लॉन्ग। ठीक है, इसके ऊपर लॉन्ग टर्म फिर भाई इस सप्लाई के ब्रेकआउट पे डिपेंड करे, क्योंकि ये सप्लाई मेन सप्लाई है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की सप्लाई है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा मैं गोल्ड को बुलिश नहीं बोलूंगा लॉन्ग टर्म। और ये ब्रेक अगर हो गई तो गोल्ड आपका फिर पूरे पूरे चांसेस हैं लॉन्ग टर्म में बुलिश होने के। और अगर ये ब्रेक नहीं हुई तो फिर भाई यहाँ से गोल्ड दोबारा आपका यहाँ आ सकता है। ठीक है, समझ गए आप बात को, फिर से गोल्ड लो पे आ सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रख के चलिएगा। अब चीजें भाई कंफर्म नहीं होती है ना। अब आपने पूछा कि लॉन्ग टर्म के लिए हम क्या करें। अब लॉन्ग टर्म के लिए भाई देखो डिस्काउंट में प्राइस था 4,000 के लेवल पे था, आपने क्यों नहीं बाई किया? आपको करना चाहिए था ना, हमारे पास कंफर्मेशन भी थी, छोटे टाइम फ्रेम्स में हमें कुछ कंफर्मेशन मिली थी, बीएसए ने भी कंफर्मेशन दी थी। तो बाई करके रखो। अब ये तो पता किसी को नहीं होता है ना ऊपर वाली सप्लाई को ब्रेक करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, कर देगा तो वेल एंड गुड है, नहीं करेगा तो फिर हम शॉर्ट करेंगे। राइट, हम लॉन्ग का प्रॉफिट बुक करके शॉर्ट करेंगे। तो ये तो आपका हो गया गोल्ड का। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिल्वर की। सिल्वर क्या कह रहा है? सिल्वर में भी वही है। अच्छा हाँ, गोल्ड सिल्वर में क्या हुआ है कि सिल्वर में जो ट्रायंगल इसने ब्रेक किया था, जो है सिल्वर में
ये इसमें क्या हुआ है, जो आपका ट्रायंगल ब्रेक होके टेस्ट हो गया है, देख रहे हैं आप, लेवल टेस्ट हो गए फिर ये ऊपर गया है। बट गोल्ड में टेस्ट नहीं हुआ, ये बैड लक है भाई ट्रेडर्स का। गोल्ड ने टेस्ट नहीं किया, ये जो है एक अच्छी खबर नहीं है ट्रेडर्स के लिए। ये अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है कि गोल्ड ने जो है ट्रायंगल को टेस्ट नहीं किया, है ना, कि गोल्ड को टेस्ट करना चाहिए था यार। तो गोल्ड ने तो कोई भाई टेस्ट नहीं किया। तो जो है, अगर हम गोल्ड में देखें ना, ट्रायंगल गोल्ड में अगर मार्क करें, हमने किया भी था अभी, ये सारी चीजें हटा देते हैं और यहां से हम अगर इसको मार्क करें, तो गोल्ड में आप देखिए, गोल्ड में टेस्ट नहीं हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि ये टेस्ट होगा? कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको लगता है ये टेस्ट होगा। मुझे तो नहीं लगता अभी ये टेस्ट होगा, हो जाए तो यार अच्छी बात है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि डेली पे क्या सीन है, डेली के मैंने दोनों जोन्स बता दिए हैं। ये एक वाइट लाइन आप लगा के रख लें, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है तो सिंपल सा टर्म, फिर जोन ये बन ही जाएगा हमारा 4200 से लेके 4175 तक का बाइंग के लिए, और टारगेट हमारा हो जाएगा जो है 4330। ठीक है, 4330 के बाद पूरा लेवल वो डेली सप्लाई का है, वहां से मार्केट फॉल होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, पूरी पॉसिबिलिटी है वहां से मार्केट फॉल हो जाए। बेशक एक स्पाइक ये मार दे, स्पाइक हो सकता है ये फेयर वैल्यू है, इसको ले ले 4400 की स्पाइक मार दे, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम लॉन्ग टर्म इसको नहीं बोल सकते जब तक 4300 का ब्रेकआउट हमें नहीं मिलेगा। सेम स्टोरी भाई सिल्वर में है, सेम स्टोरी सिल्वर में, ट्रायंगल को ब्रेक किया है, और ट्रायंगल को ब्रेक करने के बाद जो इसमें सप्लाई का लेवल है वो $69 वाला है। 69 और $70 वाला मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए। ये एक इसका सप्लाई का लेवल है, ठीक है। यहां से सिल्वर में दोबारा से सप्लाई आ सकती है, ठीक है। और सिल्वर की अभी ये वाली जो डेली सप्लाई है ये ब्रेक नहीं हुई है। जैसे गोल्ड ने तो सारी सप्लाई अप्लाई उड़ा दी है डेली की, बट सिल्वर ने अभी ये वाली सप्लाई नहीं उड़ाई है अपनी। तो फिर पहले ये ब्रेक होगी, अगर ये इनकेस ब्रेक होता है तो फिर जो है, अगर ये ब्रेक होता है इस तरीके से कहीं, ठीक है, फिर हम जो है यहीं से प्लान करेंगे, नीचे आएगा इस जोन में टेस्ट करेगा, फिर हम यहाँ से नेक्स्ट बाइंग प्लान करेंगे। और अगर ये ब्रेक नहीं होती है तो फिर अभी जो है डेली सप्लाई पे सिल्वर खड़ा हुआ है अभी फिलहाल। एक मिनट, इसमें एक चीज और मैं चेक कर लेता हूँ सिल्वर में। ओके, सिल्वर की थोड़ी सी स्टोरी भाई अलग है, सिल्वर की वो स्टोरी नहीं है, ठीक है। सिल्वर की स्टोरी जो है थोड़ी सी यहाँ पे डिफरेंट है, क्योंकि सिल्वर ने यहाँ किया हुआ है मेरे भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब सिल्वर ने अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है तो सिल्वर की जो सप्लाई है ना, ये सप्लाई आपकी मेन सप्लाई है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की। अगर ये सप्लाई ब्रेक हो जाती है तो सिल्वर लॉन्ग टर्म बुलिश हो जाए डेली में, ठीक है। फिर सिल्वर को आप होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। कहाँ तक लॉन्ग टर्म में? कहीं तक, ऑल टाइम हाई तक या कहीं तक, क्योंकि डेली का स्ट्रक्चर आपका बुलिश हो जाएगा मेरे भाई। बस आपको क्या चाहिए, हमको दो बढ़िया बढ़िया प्यारी प्यारी सी डेली की कैंडल इस जोन से ऊपर चाहिए क्लोज, समझ गए ना आप, इस तरीके से, बस।
2 कैंडल हमें क्लोज मिल जाती हैं अगर, फिर टेस्ट पे हम आए, अगर टेस्ट पे प्राइस आएगा हम यहाँ से बाई करेंगे, लॉन्ग टर्म बाइंग होगी। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, नीचे स्पाइक मारने कहीं तक भी आ सकता है, क्लोजिंग हमको इसी जोन में चाहिए, ठीक है। अदरवाइज डाउन नीचे और भी आता है, 2 कैंडल क्लोज करने के बाद मान लो प्राइस यहाँ तक भी आ जाता है, नो इशू, और अच्छा है, बहुत अच्छा डिस्काउंट फिर हमें मिल जाएगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए। तो सिल्वर की भी मैंने स्टोरी आपको बता दी है, ये आपकी सिल्वर की स्टोरी है, ठीक है। अब देखते हैं एक बार बिटकॉइन की स्टोरी, क्रिप्टो की। क्रिप्टो क्या कर रहा है? ओके, क्रिप्टो भी फिलहाल, क्रिप्टो ने भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रखा है यहाँ पे डेली में, ठीक है। सिल्वर के छोटे टाइम फ्रेम्स मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि मेन पेयर अपना गोल्ड ही है, बाकी फिर बाकी चीजें बाद में देखेंगे। तो वह ये जो है आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक बिटकॉइन में हो रखा है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद आपका ये सप्लाई का लेवल है, यहाँ से सप्लाई ट्रिगर होके प्राइस नीचे गया भी है, बट यहाँ पे क्या है, अगर आप इस तरीके से देखोगे तो प्राइस हायर हाईज बनाता हुआ जा रहा है, ये देखिए, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है, इस तरीके से गया है। और इस प्राइस एक्शन का जो प्रोटेक्टिव लो है, प्रोटेक्टिव लो है ये, और इस लो को ब्रेक ही नहीं किया बिटकॉइन ने। इसका मतलब क्या है? बिटकॉइन बुलिश है भाई, डेली में, डेली में बिटकॉइन आपका बुलिश है। कहां तक? पहले तो यहां तक, ये सप्लाई है आपकी 66,700, ठीक है। बिकॉज बिकॉज यहाँ पे क्या सीन है कि यहाँ पे बिटकॉइन में हमें वीकली भी देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि वीकली में स्ट्रॉन्ग सेल में चल रहा है ये। वीकली में अगर हम देखें तो वीकली में भी ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किए बैठा हुआ है, आप देख लो इस तरीके से। तो बिटकॉइन की थोड़ी सी स्टोरी भाई अलग है, बिटकॉइन को आप गोल्ड से कंपेयर नहीं कर सकते कि गोल्ड ऊपर जा रहा है तो बिटकॉइन भी जाएगा। यहाँ आप देखें ना, ये वीकली का एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और अगर आप प्राइस को देखें तो प्राइस जो है इस रेजिस्टेंस से, जो कि वीकली रेजिस्टेंस है, इससे ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पा रहा। यहाँ पर भी आप देखिए स्पाइक लगा के एक बियरिश इनगल्फिंग लगा दी, अब फिर से प्राइस ऊपर जा रहा। तो एक बार इस लेवल को ये ब्रेक करे 66 या 67,000 को, तो एक पॉसिबिलिटी है फिर यहां तक आ जाए शायद प्राइस 82 तक, ठीक है, 82 तक या फिर 70। पहले तो हम यहीं तक देखेंगे, मैं लाइन लगा देता हूं। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है 67,000 को, और ब्रेक करके सस्टेन हो जाता है, तो फिर हम पहले देखेंगे 74,000, और 74,000 के बाद फिर हम देखेंगे आपका 82,000। फिर यहाँ से बिटकॉइन आपका अगेन सेल हो सकता है, बिकॉज वीकली में ये स्ट्रॉन्ग सेल में चल रहा है। तो मैंने बिटकॉइन की पूरी स्टोरी बता दी है, बाकी आप स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में अपनी नॉलेज के हिसाब से जो है काम कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर बताएं कमेंट में कैसा लगा एनालिसिस, और जो भी आपके ट्रेडर फ्रेंड्स हैं जिनको ज़रूरत है, जो फोमो में रहते हैं, ठीक है, तो उनको आप शेयर भी कर सकते हैं, उनका भी भला हो जाएगा, है ना। क्योंकि फोमो में बस अकाउंट तोड़ते नहीं हैं आप, वो सॉरी, फोमो में बस अकाउंट तोड़ते हैं, फोमो में अकाउंट बढ़ते नहीं है। और जो प्राइज एक्शन आज गोल्ड ने दिखाया है, ऐसे प्राइज एक्शन में फोमो आना नेचुरल है भाई, फोमो आ ही जाता है, समझ गए। क्योंकि हम कोई बैंक या इंस्टीट्यूशन नहीं है जो बहुत सारा पैसा लेके बैठ के ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और बाकी अगर आपको डिटेल में भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग को सीखना है, तो फिर इसका हमारा प्रोग्राम है पूरा 2 से 3 महीने का, जिस पे हम क्लासेस देते हैं। तो ये 2 से 3 महीने की क्लासेस रहती हैं, और एक क्लासेस का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1.5 से 2 घंटे रहता है। तो इसमें आपको पूरा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग आपको सिखाई जाएगी, और आपको ये चीज़ बताई जाएगी कि भाई किस तरह ट्रेड करते हैं। और इसमें लगभग 13 से 14 पूरे हमारे
जो चैप्टर हैं वो कवर किए जाएंगे। और इसकी अगर इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में चाहिए तो फिर डिस्क्रिप्शन में मैं अपना इंस्टाग्राम का यूज़र नेम मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ पे मैसेज करके इसकी डिटेल ले सकते हैं। और जो है आप प्रॉपर नॉलेज के साथ ट्रेड कर सकते हैं, ताकि आप जो है अपने पैसे को उड़ाए ना, अपनी कैपिटल को उड़ाए ना, नुकसान ना करें आप। ठीक है। पहला काम, हम जो है स्टॉक मार्केट में आते हैं ना प्रॉफिट करना, बंदे यहाँ पे प्रॉफिट करने आते हैं, लेकिन प्रॉफिट करने से पहले भी एक काम होता है उसको भूल जाते हैं। प्रॉफिट करने से पहले क्या काम, मैं भी प्रॉफिट करने ही आया था, सब प्रॉफिट करने आते हैं भाई, जो भी इस मार्केट में आएगा ना वो प्रॉफिट ही करने आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या ये होता है कि प्रॉफिट करने से पहले एक स्टेप होता है, उसको बंदे भूल जाते हैं। वो स्टेप होता है कि अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। तो अगर हम बिना सीखे करते हैं ना तो हम प्रॉफिट करना जाते हैं तो हम इमोशन से ट्रेडिंग करते हैं, तो वहां पे हम अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए मेरा कहना है जो है अपना सीख के करें और अच्छे से करें। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।